हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सभी के। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज, इसके पहले हम लोगों ने अपने लाइफ स्टोरी पे पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया कि आप इसका जल्द से जल्द पार्ट 2 बनाओ। तो फाइनली आज टाइम मिला हम लोगों को, तो मैं सोचा क्यों ना बताया जाए आप लोगों को हमारी लव स्टोरी के बारे में, हमारी शादी कैसे हुई। वैसे एक बार तो हम लोगों ने बताए थे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं जिन्हें नहीं पता होगा, और उसमें हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह नहीं दिखाया था। तो इस वाले व्लॉग में आप लोगों को फ़ोटो वगैरह भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग शादी के पहले दिखते थे, उसके बाद में हम लोग कैसे मिले, कैसे हमारी शादी हुई। और अभी बताऊं आप लोगों को, तो हम लोगों की जो शादी हुई थी वो लॉकडाउन में हुई थी, हाँ। और एकदम फुल लॉकडाउन था। उस टाइम पे ना कोई आ सकता था, ना जा सकता था, ना बाहर निकल सकता था। तो इस तरीके का उस टाइम पे सिचुएशन था, है ना। हाँ। हम्म। तो अब शुरू करेंगे हम लोग शुरू से, किस तरीके से हम लोग मिले थे। जैसे कि इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा किस तरीके से इसके भाई का इंतकाल हुआ था। उसके बाद में मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों ने देखा पार्ट 1 में। तो अब हम लोगों जो लाइफ स्टोरी था, मतलब फैमिली का जो था, वहाँ से हम लोग स्किप होके अपने बारे में बताएंगे, जैसे कि हम लोग कैसे मिले। इसमें क्या रहेगा, यही रहेगा कि हम लोग कैसे मिले, कैसे शादी करें, वही सारी चीज़ें आप लोगों को जानने मिलेगा। बाकी हमारे मिट्टू लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, तो उसको इग्नोर करना, है ना। हाँ। हाँ। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बात करते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे वो लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। साइलेंट है ना पूरा, तो इसलिए वो लोग रिप्लाई दे रहे हैं हम लोगों को। हम्म। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? हाँ, लॉकडाउन हुआ हम्म। और उसके पहले से तुम यहाँ पर रहते थे हाँ, वहां से शुरू वगैरह करेंगे। वगैरह। हाँ। कैसे, कौन सा काम करता था, कैसे हम लोग मिलते थे, वहां से हाँ, शुरू तो करेंगे। तुम बताओ। हाँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, मैं मुंबई आया था 2011 में। इसके अब्बू का इंतकाल नहीं हुआ था उस टाइम पे। मैं आया था 2011 में। 2012 का जो हैप्पी न्यू ईयर था वो मुंबई में ही हुआ था। मैं कुर्ला वेस्ट में था उस टाइम पे, मुझे याद है अच्छे से। और 2012 में इसके अब्बू का इंतकाल हुआ था, है ना। हाँ, अल्लाह ताला उनको सितंबर में। जन्नत नसीब करे। तो उस टाइम पे हुआ था, और इसके अब्बू का इंतकाल सितंबर में हुआ था, और हम लोगों की शादी भी सितंबर में हुई है, लेकिन 2012 चौबीस में। सितंबर में मतलब शादी हुई हम्म। है। और अब्बा की जो डेथ है वो 9 सितंबर को हुई 9 थी। सितंबर को हुई थी, हम्म। हाँ। तो जब मैं 2012 में मुंबई आया, तो मुझे कुछ पता नहीं था मुंबई के बारे में, अब्बू के साथ में आया था। तो मैं ऐसा सोच के आया था, यार मुंबई बहुत अच्छी होगी, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि मुंबई का किस तरीके का, मतलब पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सब वो सब सोच के आया था। और जब ऐसे जगह पे आया मैं, तो सुबह जब मैं मतलब पहुंचा था, समझ लो 4 बजे के आसपास में पहुंच गया था मुंबई। पहली बार जब स्टेशन पे उतरा, हाँ खुश था भाई, बड़े स्टेशन पे आया हूँ, पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से ऑटो किए, हाँ पूरा लाइट वगैरह जल रही है। ऐसा गांव में तो नॉर्मली इतने रात को अंधेरा ही रहता है, और उस टाइम पे गांव में उतनी लाइट वगैरह नहीं थी। नॉर्मल गांव था उस टाइम पे, एकदम मामूली लाइट रहती थी। तो वो सब वहाँ का छोड़ के, मतलब हाँ अच्छा लग रहा था। एक शहर में आया हूँ, लाइट लाइट वगैरह जल रही है, बिल्डिंग चारों तरफ देख ही रहा था मतलब। और एक तो पहली बार मैं इतना लंबा ट्रैवल किया था ट्रेन में, तो चक्कर वगैरह भी आ रहा था। तो नींद में भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि स्लीपर क्लास में हम लोग आए थे। मतलब पहली बार मैं तो ट्रैवल किया, और ऐसे जगह पे किया, हाँ। हाँ, इतने ज़्यादा क्राउड में, क्राउड में। और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, और पूरा रास्ता मैं लेटे ही आया, क्योंकि मुझे चक्कर का प्रॉब्लम है। मुझे ये पूछना था हम्म। तुमसे कि शादी के पहले मतलब ये मुंबई आने के पहले हम्म। जब तुम गांव में थे तो गांव में तुम क्या करते थे? गांव में मैं था तो पढ़ाई करता था और खेती कितना करता था। कितना पढ़ाई किए मैं उस तुमने? टाइम पे जब मुंबई आया था, तो 5वीं क्लास पास करके आया था, 6वीं में एडमिशन करवा के आया था। अच्छा, अच्छा। तो मैं उनको बोल के आया था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई से आने के बाद में मैं सर को बोल के आया था स्कूल हाँ, में हाँ। कि मैं मुंबई से आने के बाद में कंप्लीट करूंगा पढ़ाई। अच्छा, वैसे तुम पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में मैं तो फर्स्ट मास्टर नंबर पे थे? ही था, फर्स्ट पे ही था, समझ सकती हूँ टॉप मैं। पे था मैं। क्योंकि अब 6th पढ़ के मैं अब सब कुछ मुझे आता है बट वैसे। तुमने सिक्स ही क्यों पढ़े? और भी आगे पढ़ सकते थे तुम, हाँ, मैं मुंबई पढ़ आने सकता था, का। लेकिन थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम, और उस टाइम पे, फाइनेंशियल हाँ मतलब उस टाइम पे थोड़ा। क्या था कि जो पढ़ाई हो रही थी वो 6th 8th तक ही थी, फ्री वाली पढ़ाई। उसके बाद में पैसा लग रहा था। अच्छा। तो फिर मैं बोला चलो, घर की तकलीफ भी है, और मैं खेती वगैरह भी, गांव में अपना खेत है जो,
अच्छा, खेती हाँ भी करते थे तुम? हाँ, अपना खुद का जो है हाँ वही, हाँ, दूसरे का मतलब नहीं, अपना हाँ ही। मतलब अपना ही खेत। हाँ जैसे हाँ, जैसे कि और भी सब पिछले जो अपने हाँ सब्सक्राइबर जो पुराने उन हम्म, लोगों ने जो देखा है, हाँ हाँ तो वही सब खेती तुम कर लेते हाँ, थे? पूरा खेती मुझे आता है, नाना के साथ में मिलके, अम्मी के साथ में मिलके हम लोग सब। मतलब मैं, ऐसा था कि नाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, नाना का मैं लाडला हूँ, हाँ, क्योंकि वो मैं तो उनके पता साथ है। में बहुत ज्यादा रहा हूँ और बहुत ऐसा ज्यादा ही प्यार करते, ये मैंने भी देखा और है। फ्रेंडली हम लोग रहते थे। अभी कैसा, मैं यहाँ हूँ, नाना वहाँ है, तो थोड़ा सा, लेकिन अभी भी प्यार बहुत है। हाँ जब हाँ। भी फोन करता हूँ तो रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो हम्म। जाते हैं, तो इसलिए मैं चले जाता हूँ फिर और गाँव। वो तुम्हारे नाना का घर है ना, जिसमें तुम लोग हाँ हाँ, मतलब वो नाना का घर है, रहते और हैं? दादा का भी है, मतलब अब्बा का भी है। हाँ अब्बा का जो है वो एकदम अच्छे जगह पे है, वो हम लोग कभी जाएंगे इस बार गांव तो आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ। वो जस्ट एकदम मार्केट में है, वो सिटी में है देखा जाए तो अब्बा का जो है, लेकिन हम लोग बचपन से नानी के यहाँ रहे हैं, हम्म। तो वहीं अच्छा लगता है, वहीं आना जाना रहता हाँ है। हाँ। एक्चुअली मतलब तुम नानी के वहाँ क्यों रह गए, मतलब अम्मी तुम्हारी वहाँ क्यों रह हाँ, गई? उसका भी रीजन है, जैसे मेरे नाना के कोई लड़के नहीं है, मतलब। हाँ मतलब सारी बेटियां ही हाँ, है सब ना बेटियां उन्हें? हैं, जितने हाँ भी हैं सब बेटियां हैं। तो हाँ। इस वजह से नाना को संभालने के लिए कोई था नहीं। अच्छा तो मेरी अम्मी और एक मेरी खाला है, वो दो अच्छा जन संभाल रहे थे पहले। अच्छा। तो बाद में उनका भी मतलब कुछ ऐसा फैमिली रीजन है जो उनको जाना पड़ा, तो अभी अम्मी ही है जो संभालती है नाना को, और हम लोग अच्छा। ही थे। तो हम्म। हम लोग संभालते थे, इस वजह से हम लोग वहाँ रहते थे। हाँ। तो ये सब रीजन है। फिर अच्छा। उसके बाद में मैं जब आया था वहां से, यही सोच के आया था कि यहाँ की जिंदगी अच्छी रहेगी मुंबई की। आ तो गया, पहुंच तो गया स्टेशन पे, रिक्शा हम्म। पकड़ के अब्बू लेके आए। हाँ यहाँ उतरे थे हम लोग, नेहरू नगर, ये 8 नंबर बिल्डिंग नहीं क्या जो बंद है। हाँ हाँ तो हाँ मुझे लगा हाँ अभी ये कोई बिल्डिंग में हम लोग जाने वाले हैं, मुझे ऐसा हाँ। लगा। अच्छा, ओह माय मुझे ऐसा लगा गॉड, कि हाँ अभी उतरे हैं यहाँ तो कोई यहीं बिल्डिंग कहीं। बिल्डिंग में हाँ, जाएंगे। मुझे पता ही नहीं था कि मुंबई में ऐसे स्लम होते हैं, हाँ हाँ हाँ, झोपड़ी छोटे छोटे वगैरह। घर होते हैं, इसके हम्म। बारे में मुझे जरा भी नहीं अगर पता था। पता होता तो फिर शायद मैं नहीं आता है मुंबई, ना। क्योंकि गांव ही, इससे अच्छा तो गांव ही है ना, सही सही बात बड़े है। बड़े घर। तो मैं वही मूवी वूवी में जो पहले कहा, मतलब ये स्लम उलम की वीडियोस भी कोई नहीं बनाता था कि पता चले, और हम लोगों के पास में उतना फोन भी नहीं था हम्म। कि हम लोग देखे सर्च करके। हाँ तो पता नहीं था। तो जब मैं आया फिर उसके बाद में, वहाँ गली थी, वो जस्ट 8 नंबर बिल्डिंग के बाजू में गली थी जो अभी बंद हो गई है। तो वहां से अंदर, हाँ मैं बोला चलो हो सकता है गली में हो अंदर, हम्म लेफ्ट राइट मार के कहीं। फिर हम्म। उसके बाद में अंदर आए, पटरी पे आया, मैं बोला चलो ठीक है पटरी है, अभी पटरी पे चलते। मैं आजू बाजू में, मतलब उतना उजाला हो गया था, हाँ हाँ। 6 बजे का था, मुंबई में थोड़ा सुबह के उजाला हो टाइम। जाता है। हाँ हाँ। अब सब ड्रम एक लाइन से रखे हुए दिख रहे हैं, और बारिश का टाइम था जब मैं आया था, शायद यही हम्म। सीजन चल रहा था, हाँ हाँ 2011 में। तो बारिश का टाइम था, ऐसे प्लास्टिक पूरा लगा हुआ है जैसे अभी रहता है। अभी तो ठीक हो गया है, पहले हाँ। ड्रम बहुत ज्यादा रहता था, बहुत ज्यादा एक रहता एक था। घर के सामने 3 3 4 4 ड्रम ड्रम ऐसा रहते रहता थे, था। हाँ तो हाँ। मैं बोला ऐसी कौन सी, फिर मुझे लगा कि हो सकता है ये धोबी घाट हो, मतलब कपड़ा वपड़ा यहाँ हाँ धोते हाँ, हो। हो सकता है तुमने ऐसा हाँ सोचे ऐसा हो। सोचा, क्योंकि बम्बू वम्बू लगा था, कपड़ा वपड़ा लटकाए रहते थे हाँ सब। हाँ हाँ तो जब आगे तक आया ना, यहीं बाजू में जो तेरी अम्मी का घर है ना, हाँ उसके हाँ बाजू में जो घर है, हाँ हाँ वो वाला हाँ रूम था अब्बू का। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें घुसे, तो मैं बोला अब क्या ये यहाँ रहेंगे, मैं बोला उसमें ऑलरेडी 3 4 लोग पहले से रह रहे थे। मतलब बैचलर लोग थे, हाँ है हाँ ना? हाँ, पहले से रह हाँ। रहे थे वो लोग। तो हम्म मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब्बू बोले यही घर है अभी हम्म। फिलहाल, तो अभी यहाँ पे सो जाओ, बाद में हम लोग देखेंगे 1 2 महीने के बाद में दूसरा रूम लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं बोला ठीक है, फिर मैं सो गया, मैं सोच रहा और हूँ। तुम्हारे अब्बा क्या बोल के लेके आए थे मुंबई? हाँ बोले थे पढ़ाई वगैरह वहाँ करना अच्छा रहेगा, हम्म। तो ऐसा बोल के लाए थे। तो मैं यहाँ आया, फिर उसके बाद में मैं सोचा, कोशिश किया पढ़ाई वगैरह करूँ, लेकिन मार्कशीट वगैरह वहाँ का था, फिर उसके बाद में बनवाया भी नहीं था मैं मार्कशीट। 6 क्लास वहाँ भी एडमिशन करवा के आया था। तो हम्म। मैं ये सोचा फिर से वापस जाऊंगा, फिर वो कंप्लीट करके पढ़ाई, फिर आके वापस से यहाँ एडमिशन करवा लूंगा मार्कशीट लेके। हम्म। तो सबसे बड़ा लोचा क्या था कि मेरे मार्कशीट में ना प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे टीचर ने ना डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो अपने हाँ। हिसाब से लिख दिए थे। अच्छा। तो उसके हिसाब से मैं अभी रहूंगा 17 18 साल का रहूंगा मार्कशीट के हिसाब से। बहुत बहुत कम लिख हम्म दिए थे वो उस हम्म। टाइम पे। अच्छा, मतलब गड़बड़ी कर दी हाँ, थी। क्योंकि उस टाइम पे आधार कार्ड नहीं था ना। हाँ हाँ, जब इसके लिए। जब मैं एडमिशन में 5 साल का था उस टाइम पे, तो हाँ, आधार कार्ड ये सब नहीं था, तो वो लोग अपने हिसाब से जो आया मन में, ऐसे सबका ऐसे ही करते थे, सिर्फ अपने मेरा नहीं। हिसाब से, क्योंकि वो गांव जो हाँ तुम्हारा हाँ देहात जैसा है। हाँ, जैसे वो लोग हाँ। पूछेंगे भी तो वो खाली क्या करते थे ना, ऐसा चेक करते थे, ये ऐसा हाथ पहुंच रहा है कि नहीं, हाँ हम्म। पहुंच रहा है, बस अपने हिसाब से लिख लिख देते देते थे। थे। हाँ चलो ठीक है, एडमिशन हो गया।
तो उस हिसाब से हुआ, तो फिर वो मार्कशीट में लेके आया नहीं मैं, और कोशिश किया नहीं आगे पढ़ने का, क्योंकि देखा हालात खराब है, हाँ अब्बू भी ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं, घर पे भी हाँ ऐसा सब है, तो मैं बोला ठीक है कुछ काम किया जाए। फिर मैं आया तो 6 महीने तक तो मैं बीमार ही था, क्योंकि ऐसे जगह पे, और एकदम से गाँव की हवा सदमा कैसे, लग गया होगा ना तुमको। सदमा लगने की बात भी है। और फिर पहले 2-3 दिन तो मुझे बहुत रोना आता था यार, मैं कहाँ आ ओ गया, फंस अल्लाह, गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तो सुन के। ऐसा मतलब हुआ था कि हम्म, हाँ यार कहाँ आ गया, अब्बू कहाँ मेरे लेके घर आ आ गए। जाना था ना। अरे तो मुझे क्या पता था ना। तो हम्म, फिर अच्छा नहीं लग रहा था सबके बीच में, क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है। मैं गांव में मेरा एक रूम था, उसमें मैं अकेले रहता था। अच्छा जैसे अभी भाभी अभी बताती होंगी, भले ही वो बड़ा मतलब ऐसा नहीं बना हुआ था, लेकिन हाँ, मतलब था। सेपरेट हाँ, तुम्हारा था। उसमें मेरा सामान वामान सब था। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम बचपन से ही करता हूँ, तो वो हाँ पूरा सामान मेरा उसमें रखा हुआ था। हाँ, तो वही सब सोच के मैं बोला, इतने बड़े घर में तो मैं वहां अकेले रहता था, अभी इन सभी के बीच में सोना, अनकंफर्टेबल फील हो हाँ रहा अच्छा था। नहीं लग रहा था हाँ, मुझे। भले ही मैं गांव में रहा हूँ, गरीब हूँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा मत बोलो। वो सेपरेट सेपरेट वो अलग होता है, वो हाँ, फीलिंग अलग बात तो होती है। सही बोल रहे तुम। फिर यहाँ की हवा अलग है, गांव की हवा अलग है, तो मुझे यहाँ की हवा सूट नहीं कर रही थी। अच्छा, और पानी में ऐसा लग रहा था ना, जैसे वो ब्लीचिंग नहीं मिला देते हाँ हैं, हाँ। तो वैसा पानी का टेस्ट आ रहा था मुझे। पानी नहीं अच्छा लग रहा, खाना नहीं अच्छा लग रहा। सबसे पहले खाना मुंबई में आके मैं फिरदौस होटल में खाया था, पुरानी कसाईवाड़े वाली, की, हाँ पुरानी वाली कुर्ला फिर। कसाईवाड़े में फिरदौस होटल है, जो कि बहुत हाँ ही बहुत फेमस फेमस है, और है। जो भी हमारे और कसाईवाड़े वाले होंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने भी बहुत हम्म। बार उस होटल का खाना और खाया बहुत है। पुराना और होटल है। अब अभी भी हम लोग के घर में कभी खाना हम्म। किसी वजह से नहीं बनता है, हम्म। तो हम लोग वहीं से लाते हैं हाँ खाना। बहुत पुरानी होटल है, तो फर्स्ट टाइम मैं उसी में आके खाना खाया था। हाँ, और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। खाना भी नहीं अच्छा लग रहा, पानी भी नहीं अच्छा लग रहा, मतलब कहाँ आ गया, अच्छा, मुंबई मुंबई। अम्मी की याद आ रही होगी ना? सबकी सच याद आ रही बताओ। थी, अम्मी की आ रही थी, नाना की आ रही थी, बाजी की आ रही थी, मतलब सबकी याद आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था मैं, और उसके पहले मैं कहीं गया नहीं था। तुम्हारी आग भर आई। मुझे भी रोना आ गया तुम्हारे को तो देख ऐसा देख हुआ के। था कि उसके पहले मैं कहीं गया नहीं था। मैं जाता था गुलाम मुस्तफा के घर पे, हम्म, वहां नॉर्मली 1-2 दिन हम लोग रहते थे, मैं साइकिल से ही जाता था वहां भी, और फर्स्ट टाइम इतना दूर आया था। मतलब चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे 6 महीने तक मैं बीमार ही रहता था, टाइफाइड ये सब वो सब, वो मच्छर उच्छर काट हाँ के। हाँ। फिर इलाज हुआ, मैं ठीक हुआ। फिर अब्बू के साथ में, जो अब्बू अभी काम करते हैं उसमें मैं लग गया था। तो वो मैं मतलब यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आया तो 2 साल के बाद रिटर्न गया था। बाप रे, और फोन, फर्स्ट टाइम दो हाँ साल के बाद तुम रिटर्न गए हो, हाँ, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही होगी नहीं जब कसम तो से। फिर मुझे अच्छा लगने लगा था। हम्म जब मैं मतलब फर्स्ट जो 2-3 महीना ही था वही भारी पड़ा, उसके बाद में आदत हो गई कि हाँ अब रहना ही है। फिर उसके बट बाद तुम में बहुत सबर पेशेंट वाले इंसान हो, ये हम्म। मैंने देखी हूँ। फिर जब मैं 2 साल के बाद गया था ना रिटर्न, तो फिर ऐसा मतलब चेंज हो गया था एकदम। मैं आया था कैसा और गया था कैसा, मतलब एकदम चेंज, एकदम नए पर्सनालिटी में। जिम वगैरह करता था, बॉडी वॉडी मस्त बना के गया था, तो हाँ लोगों को लग रहा था कि मैं आया हूँ शहर से। अच्छा अच्छा। ऐसा, हाँ अब्बू बहुत सारा कपड़ा वपड़ा दिलाए थे, मतलब इतना कपड़ा दे दिए थे ना, 40 35 40 जोड़ा कपड़ा दिए थे मुझे। बाप रे। हाँ बोले थे, यहाँ से बोल के भेजे थे, बोले एक दिन में एक ही कपड़ा पहनना, वो दोबारा रिपीट नहीं करना। मतलब पहली बार मैं गया था हाँ ना, हाँ हाँ। तो ऐसा हुआ था। तो फिर फर्स्ट टाइम गया, फिर उसके बाद में आया, फिर काम वाम करने लगा, अब्बू के साथ में किया। फिर उसके बाद में पीओपी का काम किया, हम्म। और मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम आता था, तो मेरा ज्यादा मन था कि मैं वही करूँ, एसी का करूँ। हाँ लेकिन हाँ अब्बू बोले नहीं, वो थोड़ा रिक्सी है, हाँ करंट का हाँ काम है, छोटा था मैं, तो फिर हाँ। पीओपी में डाल दिए। पीओपी अच्छा। का काम किया, सीख गया पूरा, छोड़ दिया, नहीं जम रहा था। फिर वहां से क्विट करके डायरेक्ट मोबाइल लाइन में गया, क्योंकि मेरा मन था कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक में करूं। फिर मोबाइल के काम में गया, तो वो अच्छा था, हाँ, मजा आ रहा था, वो कर रहा था। फिर मोबाइल लाइन में भी एक टाइम के बाद में है ना, इंसान का डाउनफॉल आता है। जैसे आता है। वो जिस टाइम पे मैं ज्वाइन हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा मतलब मार्केट था मोबाइल का, दुकानें कम थी, रिपेयर करने वाले कम थे, और लोग ज्यादा मतलब रिपेयर करवाते थे। हाँ जैसे हाँ। अभी ये फूट गया डिस्प्ले, तो डायरेक्ट रिपेयर करवाते हैं। एक मैं ये कहना चाहती हूँ हम्म। कि हर चीज का एक टाइम रहता टाइम रहता है, है हाँ। ना? तो उसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे मोबाइल महंगे मिलते थे, हाँ 10,000 8,000 9,000। तो लोग सोचते थे कि इसमें 1,000 2,000 लगा के मैं बनवा लूं, क्योंकि हाँ उस टाइम पे हाँ, 8-9 हजार मायने रखता था। मायने रखता लोगों था, की राइट। सैलरी उतनी रहती थी, दस हाँ हजार हाँ बारह हाँ हजार ऐसे। तो लोग रिपेयर करवाते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि इंसान 2,000 देगा और मोबाइल उसको नया मिल जाएगा हाँ हाँ लोन पे, फिर वो मंथली जो भी भरना है वो। हाँ हाँ, तो मतलब इस सहूलत मिल जाती हाँ, है।
तो पहले लोन वाला सिस्टम नहीं था तो लोग रिपेयर करवाते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि कोई मोबाइल रिपेयर ही नहीं करवाता है। हाँ तो फिर मैं अभी कितना 4 साल से छोड़ दिया हूँ मोबाइल लाइन का काम, बिल्कुल बंद कर दिया हूँ। अगर कोई घर पे भी आता था पहले तो कर देता था कि हाँ चलो, हाँ लेकिन हाँ अब नहीं रिस्क लेता हूँ, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। किसी का डिस्प्ले बना के दे दो, घर पे लेके गए खराब हो गया, फिर आके बोलेंगे अरे यार तुमने कैसा बना दी। अब हम्म। इलेक्ट्रॉनिक चीज है, अपने को तो पता नहीं है। खराब, हाँ सही बात जैसे हम है। लोग टीवी लाए थे, अपने को थोड़ी मालूम था नहीं कि पता खराब था हो जाएगा। कैसा होगा। तो वैसे ही होता है, अब उसमें गारंटी हम लोग को भी नहीं मिलता है, तो हम लोग सामने वाले को भी वैसे नहीं। तुम्हारे भाई बहन के बारे में भी बताओ, कितने तुम भाई बहन है, तो हम्म। गाइस लोग को भी पता चले, मुझे हाँ तो हम वैसे लोग पता है ही है। हम लोग तो 3 भाई और 3 बहन है, ऐसे ही हमारा परिवार तो है। नाना। पहले कौन है, फिर उसके बाद तुम सबसे कितने पहले नंबर पे? मेरे बड़े वाले भाई हैं जो मौलाना कि साहब। मौलाना है, हाफिज कुरान है, सबसे बड़े वो है। उसके बाद में मेरी बहन है, सेम टू सेम मेरे जैसी दिखती है। उसके सही बाद में बोले। फिर मेरी एक और बहन है, फिर मैं हूँ, अभी जिसकी शादी हुई वो बहन है, हाँ। फिर मैं हूँ, फिर मेरे से छोटा राज है जो कि ब्लॉग में आप आता लोगों ने था। देखा होगा पिछले हाँ, व्लॉग में राज। और उससे छोटी एक और बहन है बस। बहन है। इस तरीके से हमारी फैमिली, मतलब मैं चौथे नंबर पे हूँ शायद। बहन भी समझ लो जो भी है छोटी वाली, उसकी भी समझ लो 2-3 साल में शादी लायक, मतलब हाँ वो हो ही गई है हाँ, उसकी शादी भी माशाल्लाह। करेंगे माशाल्लाह, धूमधाम से आप लोगों को हाँ देखने मिलेगा, बहुत हाँ। अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद इनकी में बहन आपकी बहन, प्लीज ध्यान रखना हाँ आप हाँ लोग हाँ, भी। जो भी रहेगा करेंगे, सबको हम्म। बताएंगे हम लोग कैसे होगा क्या होगा, गांव में ही होगा, लेकिन सबको बताएंगे। और हो सकता है आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट भी रहे हमारा, वो हाँ टाइम आने पे देखेंगे, अभी नहीं। हाँ और फिर उसके बाद में मैं यहाँ आया मोबाइल लाइन में। हाँ, तो अब बताने जा रहा हूँ कि हमारी स्टोरी कैसे शुरू हुई है। मैं मोबाइल लाइन पे काम करता था, तो ये पटेल डॉक्टर के इधर यहीं पे डॉक्टर पटेल हमारे यहाँ कुर्ला में फेमस डॉक्टर हाँ है, जो कि हम्म ज्यादातर रीचेबल लोग ही ज्यादा उनके पास हाँ, जाते उनकी हैं। फीस ही कुछ 700 है ना। हाँ 700 उनकी फीस है, हाथ लगाने का ही, मतलब वो हाँ, मतलब उनके पास 700। चले गए तो उतना तुम्हें देना है। जो भी बीमारी भी रहे तभी भी उतना देना है, हाँ, और वो लिख के देंगे, वो दवा अलग ही अलग उनकी से लेना रहती है। है, मतलब मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर अफोर्ड नहीं कर नहीं कर पाते पाते हैं, हैं, लेकिन मजबूरी। बीमारी की जो मजबूरी होती है उस वजह से वो चले भी हाँ, जाते हैं, है ना। क्योंकि फायदा हो जाता है वहां पे तुरंत। तो ये वहां पे कंपाउंडर थी, तो इसको अच्छे से पता है सारी चीजें वहां के बारे में। हम्म। कंपाउंडर में से होता है, कंपाउंडर ये होता है कि डॉक्टर जो लिख के देते हैं, इसका काम रहता है वो दवा निकाल के देना, है ना, हाँ और देखना, सबको लाइन से बिठाना, हाँ। एक एक को लाइन से भेजना, वो काम करती थी। बहुत ही कम सैलरी मिलती थी। कितनी 5,000, 6 घंटे का 5,000 रुपया। 6 घंटे का और 5,000। उसमें सोचो रिस्क भी था, क्या किसी पेशेंट का इन्फेक्शन मुझे भी हो हाँ सकता था। हम्म। और मुझे है ना नस में सुई लगाना रहता था, यहाँ सुई लगाना हाँ, तो रहता कभी था। किसी का गलत हो गया तो हाँ वो भी था। और डॉक्टर जो दवा लिख के देते थे तो वो बॉटल्स रहती थी, वो भी देख देख के देना। उसमें भी बराबर देख के देना रहता हम्म था, पेशेंट को समझाना भी रहता था। हम्म पेशेंट की जो पत्ते वाली जो गोली रहती उसके ऊपर भी लिखना पड़ता था मार्कर से कि हम्म इतने टाइम ये दवा खाना है। हम्म। और फिर उनसे पैसा लेके डॉक्टर को देना रहता था, मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम था। हाँ, ऐसा था। तो फिर उसके बाद में जब मेरा टाइमिंग था कि मैं 1:30 बजे या हाँ 1:30 के आसपास मैं दुकान से निकलता था। और मैं सुबह 9:30 पहुंच जाती थी क्लिनिक। हाँ, तो मैं भी तो पहुंच जाता था सुबह ही, सुबह की बात नहीं कर रहा 8:30 तुम पहुंचते हूँ। थे, हाँ मैं 9:30 पहुंचती थी। आने का टाइम जो है वो बता रही हूँ। हाँ, आने का टाइम मेरा जो था वो 1:30 का था, मतलब खाना खाने आने का टाइम 1:30 दोपहर में। तो मैं कैसा था, अब्बू यहाँ पे ना बिस्सी चलता है, जो कि अभी हम लोग अभी जस्ट घर बन रहा था हमारा तो खा रहे थे, तो वैसा बिस्सी था एक, तो उसमें खाना ज्वाइन किए थे, तो वो बोलते थे कि घर पे आके खा लिया करना। हाँ तो मैं दोपहर में आता था, और नहीं भी अगर ज्वाइन रहता तो मैं अपने एरिया में आके खाना खाता था, क्योंकि यहाँ पे मतलब अच्छा मिलता कम था। पैसे में खाना हाँ थोड़ा अच्छा, और सही वो थोड़ा मिलता सा है। महंगा एरिया था, तो इस वजह से, और मुझे वहाँ ज्यादा मालूमात नहीं था, नया था मैं, हाँ तो इस वजह से मैं यहीं आता था। तो आते आते ना ये रास्ते में एक उधर पे बहुत फेमस, बहुत पुराना वड़ा पाव भजिया पाव की दुकान है, कभी हम लोग दिखाएंगे व्लॉग में। गरीबों का सहारा है वो। हाँ, तो वो ये वहां से ना वड़ा पाव भजिया पाव ये सब खाती खाती थी। थी। तो वहां से लेके खाते खाते ये चलते हुए आती थी, और मैं ऐसा कान में ईयरफोन लगा के किसी ना किसी से बात करते करते आते रहता था। तो मैं इसको पीछे से आवाज देता, तो देखती, मैं बोलता अकेले अकेले खा रही जा रही, तो ये बोलती तू खा ना अपने पैसे से।
तो मैं बोलता तू ही खिला दे, तो मतलब मस्ती मजाक में, मैं नहीं खाता था ये हम सब लोग बाहर का से। ऐसा कुछ अफेयर नहीं था वो टाइम हम्म। पे। और एक दूसरे का नंबर भी शेयर नहीं हुआ था उस टाइम पे, हाँ, ना इसका नंबर मेरे पास था। मीन्स एक अनजान इंसान जैसे रहते थे, हाँ बाजू में रहते तो ऐसे ही, हाँ यार हाँ, कैसा है देख कैसा लिए तो नहीं है, बातचीत वैसा कर ही। लेते थे। हाँ, अब क्या हुआ ना, बट फिर तुम प्यार करते थे क्या मेरे से? हाँ मैं तो करता था। मैं सच इसको बता। फर्स्ट टाइम यहाँ देखा था, मतलब 1-2 महीने के बाद में देखा था, मैं घर से निकलता नहीं था। तो मैं बोला यार ये लड़की अच्छी दिख रही मुझे, लेकिन मैं बोला बोलूँ तो बोलूँ कैसे, मुंबई मेरे लिए नया है और अब्बू बोले थे कि मुंबई में ये सब नहीं करना, संभल के रहना। तो मैं वो सब सोच के कुछ बोलता नहीं था कभी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आई, हाँ मुंबई के बारे में जानने लगा, तो फिर प्यार तो था अंदर से ही। सच हाँ बताओ। सच में था। हम्म। सच में था। फिर क्या हुआ गाइस, मैं वहां से जहाँ पहले काम सीखता था मोबाइल का, मैं 1 महीने में काम पूरा सीख गया था। 1 महीना काम सीखने के बाद में 1 महीना उसी दुकान पे काम करके अच्छा खासा पैसा भी कमाया था। 2 महीना वहाँ उसी दुकान पे था वो, क्योंकि 1 महीना वो जो मुझे गुरु जो मेरे थे वो सिखाने के बाद गांव चले गए थे। बोले 1 महीना संभालना, मैं 1 महीने में आ जाऊंगा। तो 1 महीना मैं संभाला, जो मेरे गुरु को पैसा मिलता था वो पैसा मुझे मिला। तो वो जो मेरा 1 महीना बर्बाद हुआ था, वो मेरा 1 महीने में उससे डबल कवर हो गया था, इतना कमाया था मैंने हाँ। फर्स्ट टाइम में। बहुत अच्छी इनकम थी। फिर वहां से मैं जब गुरु आ गए तो मैं काम पूरा सीख गया था। वैसे उस्ताद बोलना चाहिए, लेकिन उनको गुरु के नाम से लोग बोलते हैं, गुरु जी करके, तो इसलिए मतलब बोल रहा हूँ। तुम्हारे उस्ताद थे वो? हाँ उस्ताद थे। हम्म। तो फिर उसके बाद में वहां से मैं निकल के ना थोड़ा सा आगे आया, जो टॉप 10 अभी है 9 नंबर पे, उसके सामने मेरी दुकान थी। तो वहां पे एक बार इसके फोन में कुछ हुआ था, चार्जिंग नहीं हो रहा था शायद। हाँ। तो ये आई और मुझे देखी तो बोले अरे ये तो अपने घर के सामने रहता है, लाओ इसी से ठीक करवा लेती हूँ। हाँ। तो लाके दी मुझे। तो मैं दूसरे के दुकान पे काम करता था, मेरी दुकान नहीं थी। तो मतलब परसेंटेज पे था, पार्टनरशिप पे, हाँ, 50-50। आधा। हाँ। तो ये मोबाइल दी मुझे बनाने के लिए, मैं लिया। मुझे पता था उसमें कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मली मैं चार्जिंग लगाया, हाँ नहीं हो रहा है, मैं बोला ठीक करके देता हूँ। फिर मैंने वो एक लिक्विड आता है हम लोगों का, मोबाइल वो सीक्रेट रहने दो, उसको बताऊंगा नहीं। तो उसको कैसा ऐसा स्प्रे करने के बाद में थोड़ा ब्रश से साफ कर दो, तो चार्जिंग वगैरह मॉइस्चर वगैरह अगर लगा रहता है कुछ चार्जिंग कनेक्टर में तो वो निकल जाता है। तो वो निकलने के बाद में लगाया, होने लगा, मैं बोला हाँ हो रहा है चार्जिंग। और इसने लाइफ में पहली बार इतना महंगा फोन ली थी वो, जो लेके आई थी दुकान पे। 30,000 का था? हाँ पहली बार फर्स्ट टाइम ली थी, सैमसंग का था। अभी भी है डिस्प्ले, रखा है? हाँ डिस्प्ले खरा हुआ है, अभी भी है। तो वो फोन मैं सही कर दिया बिना खोले। तो बोली हो गया इतनी जल्दी? मैं बोला हाँ। और मेरे से पैसा भी नहीं लिए थे। हाँ पैसा दे रही थी ये, तो मैं नहीं लिया पैसा। मैं दे रही थी पैसा, लेकिन पैसा ही नहीं लिए, फिर पैसा नहीं लिया क्योंकि मैं। ज्यादा कुछ उसमें काम भी नहीं था हाँ और सोचे क्या ही मतलब ले हाँ रही मतलब है। अपनों से क्या ही लेना, तो फिर और मैं अशफाक है ना, ईमानदारी से बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से ये काम करते भी है। हाँ और पहले भी करे है, कभी इन्होंने तो ऐसा भी किए है, कभी कभी किसी के पास पैसा नहीं हाँ तो रहता मैं था, फ्री में करके दे फ्री देता में भी हूँ। बना के दिए, सच हाँ बता बहुत सारे रही हूँ। लोगों का, जैसे इतना अच्छा दिल है अशफाक हाँ का। जैसे कि आप बुजुर्ग लोग आते हैं, बड़ी उम्र के लोग आते हैं यार, अपने दादा की उम्र के हैं, अब्बू वो की उम्र कमा के नहीं हैं, सकते ना, एक कमा नहीं बात। सकते, और छोटा मोबाइल लेके आते हैं, और उसमें हम लोगों का कुछ नहीं आजकल के लगता है। जमाने में ना गाइस, हम्म ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो रहम करते हैं, मतलब हम्म। बहुत कम है। समझ लो 100 में से 90% लोग रहम नहीं करते, हाँ और 10% जो लोग हैं जो कि अशफाक के जैसे है दुनिया में। बहुत सारे लोग हैं अभी भी। तो क्या हाँ। होता था, जैसे वो लेके आए मोबाइल, उनका बटन नहीं काम कर रहा, स्पीकर नहीं काम कर रहा, उसमें अपना कुछ नहीं जाएगा, 10-5 रुपए का सामान जाएगा। ठीक करता था, कितना पैसा होगा, ठीक है जो आपको देना है दे दो, कोई बात नहीं। हाँ 100 दे रहे, 50 दे रहे, नहीं ठीक है, 100 दिए 50 रिटर्न, हाँ 50 ले लिया। हाँ वो उनको भी अच्छा लगना चाहिए ना, हाँ सही बात कि है। मतलब ऐसा नहीं लगना जो चाहिए कि जिसे दे हाँ सकता था उससे हाँ ले लेते थे, जो नहीं दे पाता था उनको हाँ बोलते थे रहने दो, कोई बात कोई नहीं, बात नहीं है मत दो। तुम्हारी दुआ से बहुत मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे आते थे दुकान पे, मतलब ऐसा मतलब अंदर से इमोशनल हो जाता था मैं खुद ही। बताओ ऐसे टाइम पे ऐसा फोन चला रहे हैं और उनके फोन में ऐसा और ये अशफाक जो है ना, वो हम्म, बहुत रहमदिल इंसान है, जो कि मुझे इनकी ये रहमदिली बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई। और यही ऐसे नहीं है, इनके घर में सभी ऐसे हैं, सभी ऐसे हैं, माशाल्लाह। रहमदिल इंसान है। तो फिर वो सब तो चलते रहता था। फिर क्या हुआ, ये चार्जिंग का तो सही करके दे दिया। फिर ये मुझे अगले दिन बोल रही है कि मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, शायद नहीं मिल रहा था कि खराब हो गया था, कुछ तो ऐसा था ना। हाँ। तो मैं बोला ठीक है मैं कल लेके आऊंगा। तो मैं उस टाइम पे चार्जर भी लाके इसको दिया था। पैसा लिए थे 250 हाँ पैसा रुपया। लिया था। हाँ तो ये काम करते थे। मैं पैसा इसलिए लिया था क्योंकि जो दुकान में मेरे था ना, वो मेरा सामान नहीं था,
हाँ, वो ये तो किसी बात और सही का है। था, तो मैं लाया था, इसको दिया इनका था। कोई मतलब खरीदा हुआ सामान नहीं था हाँ इस हाँ, वजह से। तो मैं लाके दिया, तो जस्ट सामने वाला बोला था कि इतना ले लेना, तो मैं वही इसको बोला, दी तो ठीक है, नहीं देती तो कोई बात नहीं रहता, हाँ। मैं दे देता, तो इसने दे दी थी। अभी ये सोची भी नहीं कि लाओ 50 रुपए बढ़ा के दे दूं। और सोच रही थी 50 रुपया कम करवा लूं, है ना। तो चार्ज, लेकिन दी ना मैं तुम्हारी हाँ कमाई का जो था, जितने का लाए थे बराबर दी ना। हाँ। तो फिर उसके बाद में चार्जर तो दे दिया, पैसा ले लिया, चले गया, मोबाइल वोबाइल चार्ज हो रहा है। फिर उस टाइम पे हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिए थे, याद हाँ है, नंबर ले लिए थे। हाँ हाँ हाँ, वो मैं, इसलिए लिए थे कि चार्जर मतलब लेके आओगे तो याद रहना हाँ चाहिए, या हाँ, फिर हम्म, कुछ मतलब फोन कुछ के भी काम बारे में, लगेगा तो, इस वजह से। हाँ इसलिए लिए थे नंबर एक दूसरे का। मैंने दी थी क्या तुमने लिए थे? तू ही दी थी, मैं बोला था नंबर दे देना, और मैं जैसे कभी भूल जाऊंगा तो मेरे को फोन कर, मेरे दिल में तो था, तो मुझे तो बहाना चाहिए था नंबर का। हम्म, तो फिर नंबर मिल गया, मैं कभी कभी इसको मैसेज करता था, रोज नहीं करता था, कभी कभी। वो भी फिर क्या मैसेज करते थे? हाय हेलो, हाय हेलो। और जो यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते थे, हाँ जैसे मैं भेजता था मतलब अपने वीडियो। पहले इनका कोई दूसरा चैनल था हाँ वो जो था। कि बालवीर वाला है ना, बालवीर का था, और टेक्नोलॉजी का थोड़ा बनाता था, जो कि उस पे वो सक्सेस नहीं हो पाए। नहीं हो पाया। तो वही सब मुझे भेजते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, हम्म। सब्सक्राइब करवाने के लिए बताओ। अभी उस पे 2,500 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, वो स्ट्राइक आने की वजह से मैं छोड़ दिया था चैनल वो। तो हम्म। वो चैनल पे काम कर रहा था, वो चैनल का तो छोड़ो, उसके बारे में कभी और बताएंगे। हाँ फिर वहां से अच्छा चल रहा था सब कुछ, मेरा काम धंधा भी अच्छा चल रहा था, ये भी अपने लाइफ में बिजी थी, शायद छोड़ दी थी पटेल का वो। हाँ। फिर उसके बाद में वहां से मैंने दुकान छोड़ के ना, मैंने ना बैंक में भी काम किया गाइस, हम्म, और मैंने मॉल्स वगैरह में भी हम्म, मतलब सेल्स गर्ल का भी काम मतलब करी, जैसे कपड़े वगैरह, हाँ, मेकअप वगैरह सेल करना, ये सब भी मैं काम कर चुकी हूँ बट। दुकान पे मतलब सेलर थी एक हाँ ये। सेलर थी, मतलब मैं काउंटर पे खड़ी रहती थी। हाँ, लोगों को तो कैसे कन्विंस करना है हाँ खरीदने के लिए, वो सब हाँ, करती थी। और मैंने कॉल सेंटर वगैरह में भी काम किया है, मैंने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल किया है। मैं भी थोड़ा अपना बता देती हूँ उनकी बात काटते हुए, तुम अपनी बात को याद रखना, क्योंकि हाँ, मेरा भी मन कर रहा है बताने नहीं अपने नहीं, बारे में। जरूरी है, बताना तो चाहिए। अब्बा का इंतकाल होने के बाद में है ना, फाइनेंशियली हम लोग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफें होने लगी, क्योंकि घर में जो कमाने वाला इंसान वो ही नहीं रहा, और दो भाई छोटे हैं, तो थोड़ा करती थी मैं भी कुछ काम वगैरह, तो थोड़ा बहुत हेल्प वगैरह हो जाती थी मम्मी की। तो जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक मैंने बहुत हेल्प की, उसके बाद में जब भाई बड़ा हो गया, उसके बाद में मैंने शादी की ताकि वो मम्मी को मेरे संभाल सके। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई मेरी अम्मी को अच्छे से लेके चल रहा है, शादी हो गई है, एक बच्चा भी है जो कि माशाल्लाह। आप लोग ने देखे थे। और फिर कभी मैं मेरी अम्मी के घर पे जाऊंगी तो आप लोगों को अच्छे से एक वीडियो बना के बताऊंगी, आने हमारी वाले फैमिली ब्लॉग्स में। आने वाले ब्लॉग्स में, तो आप लोग को देखने मिलेगा। तो गाइस मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, और मैं यही सोचती थी, नमाज में यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे नेक और अच्छा आदमी देना, और बहुत ही मतलब बहुत टूट गई थी। मतलब अब्बा के मरने के बाद में कोई साथ नहीं देता था, रिश्तेदार लोग भी बहुत सी तकलीफें दिए हैं, क्या बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत तकलीफ दिए थे। अब्बा के मरने के बाद कोई समझा नहीं, किसी ने एक निवाला खाने के लिए तो नहीं पूछा ना दिया, लेकिन तकलीफें बहुत ज़्यादा दी, बहुत ज़्यादा ताने दिए, और बहुत बहुत ज़्यादा सताए, इतना सताए ना मैं बता नहीं सकती, हर हद से ज़्यादा सताए। लेकिन आज जैसे भी है हम लोग खुशहाली में है, सुकून में है। पहले मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद में मेरे भाई की शादी हुई, और अब्बा मरे थे मेरे। अब्बा मेरे इस वजह से उनका इंतकाल हुआ था कि उनको है ना जांग में है ना गांठ आई थी, है ना, पिंपल आया था। तो वो ना ड्रिंक करते थे, तो उन्होंने क्या किया पता है, वो ड्रिंक है ना उस पे मतलब फोड़ी पे डाल दिए, तो बॉडी में पूरा पॉइजन फैल गया इन्फेक्शन था, हो गया था। इन्फेक्शन फैल गया था। तो सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, वो जब हुआ तो तुरंत मतलब गए थे, तो वहाँ पे कैसा ना थोड़ा अब्बा सन की किस्म के इंसान थे। तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन वगैरह लगा रहे थे, और कुछ टाइम तक के बोला गया था उनको कि मतलब कि ड्रिंक भूखा नहीं करना। प्यासा रहना है और ड्रिंक वगैरह नहीं करना है। तो उन्होंने ना कुछ टाइम तक तो रहे, लेकिन उसके बाद में उनसे नहीं हो रहा था, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किए,
डॉक्टर से झगड़ा कर लिए और घर पे आ गए। तो घर पे जब आए तो पूरी रात पूरी दिन भर में उनका पॉइजन ज्यादा फैल गया था। फिर वापस फिर मेरी फुप्पू लोग से थोड़ा मेरे अब्बा की बातचीत बंद थी। तो जब पता चला कि ऐसी ऐसी तकलीफ में ज्यादा है, तो मेरी फुप्पू लोग सब लोग आए, रोने लगे, मेरे अब्बा से बात करने लगे। फिर उसके बाद में मेरे अब्बा को सब लेके गए हॉस्पिटल। मेरे अब्बा इस हालत में आ गए थे तकलीफ में कि मेरे अब्बा चल के भी नहीं जा सकते थे, तो उनको कुर्सी पे बिठा के लेके गया। मेरी अम्मी और भी लोग मिलके नहलाए उलाए मेरे अब्बा को। और उसके बाद में लेकिन वो मोमेंट मुझे आज भी याद है कि जब मेरे अब्बा लेटे हुए थे पलंग पे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बट वो मुझे देख रहे थे, ऐसा निगाहें भर के देख रहे थे। तो मैं डर रही थी, ऐसा ऐसा हाथ बांध के ऐसा कांप रही थी कि मुझे अभी उठ के मारेंगे मेरे अब्बा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। तो जब इंतकाल हो गया ना उनका, तो फिर उसके बाद में मैं तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मेरे अब्बा को बहुत प्यार करती थी मैं। और आज भी करती हूँ। मैं सबसे ज्यादा अपने माँ बाप में मैं अपने अब्बा को ही बहुत प्यार करती थी। सच में अम्मी को भी करती हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा मोहब्बत मेरे अब्बा से मुझे थी। पता नहीं क्यों बेटियों को होती है। सही बात है। तो जब वो मर गए ना, उनका इंतकाल हो गया ना, तब मैंने सोची कि मेरे अब्बा मेरे बारे में सोच रहे थे कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। यही सोच रहे थे मेरे अब्बा। तो जो सोच रहे थे ना वो, और वही हुआ उनके इंतकाल होने के बाद। किसी ने समझा नहीं, सिवाय तोहमत लगाने के, बदनाम करने के और गलत बातें करने के अलावा किसी ने नहीं समझा। हाँ, आजू बाजू के जो लोग हैं माशाल्लाह, वो लोगों ने बहुत साथ दिया, दुख सुख में हर चीज में वो आए, हमारे साथ खड़े हुए। बाकी जो अपने होते हैं उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ तमाशा किया है, बनाया है, बाकी साथ कभी नहीं दिया उन लोगों ने। जो है क्लियरली बोलना, सच्चाई बताना क्या है कि नहीं। तो जो कुछ भी किए अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत मजदूरी करके आज इस मकाम पे है। और जब तक जिंदा है, जब तक मेहनत करते रहेंगे हर किसी चीज में, चाहे वो घर का काम हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, या फिर कुछ भी हो, सब है ना। करेंगे। हाँ। पहले शादी के पहले गाइज, मैं माशाल्लाह, मैं क्या अपने मुंह से तारीफ करूं। आप लोग को फोटो दिखाएंगे अशफाक, हाँ, फोटो है ना, दिखाएंगे। हाँ। फोटो वगैरह दिखा देंगे अशफाक। और कैसे मैं दिखती हूँ, पहले कैसी दिखती थी, अब कैसी हूँ। और शादी के पहले मुझे डायबिटीज नहीं थी, जरा भी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चलती थी, बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटेन रखती थी। शादी होने के बाद में मैंने घर से निकलना ही छोड़ दिया। हाँ गाइस। घर के अंदर ही मैं खाती पीती, पूरा काम धंधा करके मैं घर में सोई रहती, बस खाना पीना और सोना, और खाना हस्बैंड का पीना और इंतजार सोना। करना कि मेरे हस्बैंड 10 साढ़े 10 बजेगा तो घर पे आएंगे, ये सोच के सो जाती थी। फिर 10:30 बजे ये आते थे खाना वाना बना के, मतलब फिर ये आते थे 10:30 बजे, फिर इनको खाना, इनके अब्बा को, फिर खा पी के, फिर कभी कभी बर्तन रात में ही घस लेती थी, नहीं तो ज्यादा थकी रहती थी तो फिर अगले नेक्स्ट डे। तो यही मेरा रूटीन रहता था, सुबह नाश्ता बनाना, दोपहर में खाना बनाना, रात में भी खाना बनाना, तीनों टाइम मेरे को मतलब काम ज्यादा रहता था, है ना। हाँ, वो तो हर किसी को रहता ही तो है। पता नहीं क्यों मैंने अपने आप पे ध्यान भी देना छोड़ दी थी ना। मैं कोई चीज फैट मतलब मेरा बढ़ रहा है तो मैं उस पर कुछ ध्यान दूं, या फिर, और शादी के पहले कैसा था, मैं जॉब वगैरह पे जाती थी, मेरी अम्मी खाना वाना बनाते थे थोड़ा बहुत, फिर मैं आके करती थी काम वाम थोड़ा मोड़ा चुटुर मुटुर। मेरी अम्मी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मेरे को ना उन्होंने ज्यादा काम करने दिया ही नहीं कभी, सच में। इतना मतलब मैं एक ही लड़की हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला काम के लिए। हाँ, ये बात है, आदत भी उन्होंने खराब की थी, और जब मैं काम नहीं करती थी ना तो वही मुझे डांटती भी थी। हाँ, तो सही है ना, डांटना भी चाहिए ना। फिर मेरे अब्बा बोले तू नहीं सर पे चढ़ाई, तो तू समझ अब। हाँ। तो गाइस अभी ऐसा है, अभी देखो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है हमारा स्टोरी। हाँ। अब लास्ट में मैं ये बता देता हूँ कि जब यहाँ पे तो मैं काम कर ही रहा था, जॉब मोबाइल के शॉप पे। फिर मैं यहाँ से छोड़ के भाईकल्ला चले गया था। फिर ये भी शायद दादर में कहीं ब्यूटी पार्लर में काम करती थी उस टाइम पे। नहीं,
बांद्रा में करती थी, दादर से हाँ चेंज चेंज करके करती जाती थी। थी। हाँ तो एक दो बार हम लोग ट्रेन में भी मिले थे ऐसे। तो गाइस मैं ब्यूटिशियन भी मतलब रह चुकी हूँ, मतलब हम्म, पूरा तो नहीं मुझे आता है, हम्म, बट बेसिकली मैंने सीखा है थोड़ा हाँ बहुत। थोड़ा थोड़ा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक दो बार हम लोग मिले थे, शायद 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन भी एक बार मिले थे, झंडा वगैरह मैं लगाया था यहाँ पे। तो ये मुझसे पूछी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोला मैं भाई गल्ला में शॉप लिया हूँ, वहां जाता हूँ। तो बोली अरे वाह, मैं भी तो दादर तक जाऊंगी। तो मैं बोला ठीक है। फिर हम लोग साथ में, ये दादर उतर गई और मैं भाई कल्ला। तो एक दो बार हम लोग ट्रेन में भी मिले थे। अब इसके आगे की स्टोरी हम लोग बताएंगे पार्ट 3 में, क्योंकि ये व्लॉग काफी लंबा हो जाएगा और हमारी स्टोरी अभी बहुत बड़ी है। मतलब ये शुरू से हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, शॉर्टकट इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब पार्ट 3 आएगा, उसमें इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और शादी का जो, गुस्सा मत होना, पार्ट 3 का हाँ कमेंट जरूर कमेंट करना, करना, मिल डब्बा भर देना कमेंट बॉक्स। तो शादी का जो फोटो वगैरह है, अभी एक दो फोटो तो आप लोगों को इसमें दिखा दी हूँ मैं, ये कैसी जैसा हम दिखती लोग थी। पहले कैसे दिखते थे वैसा हाँ वगैरह वगैरह। वो इसमें दिख गया है। और शादी वगैरह का फोटो, और भी जहाँ जहाँ घूमने जाते थे हम लोग, वो सब सेल्फी वगैरह, वो सब हम लोग पार्ट शेयर 3 में करेंगे, दिखाएंगे। और कोशिश करेंगे पार्ट 3 में सब कुछ कंप्लीट हो जाए, नहीं खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, हो जाएगा हो हाँ हो जाएगा। जाएगा इंशाल्लाह, वही कोशिश करेंगे। अब आगे ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लॉकडाउन आने वाला है। लॉकडाउन आएगा तो फिर कैसे क्या रिलेशन हुआ कैसे शुरू हुआ था, और कहाँ कहाँ गए हम्म, और शादी कैसे हुई, शादी में क्या हुआ नहीं हुआ, हम्म, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें चीजें है। बाकी सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि हम लोगों की स्टोरी कैसे शुरू हुई। हाँ मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली रहते रहते अचानक कैसे हमारा बॉन्ड कैसे बना, हुए। हाँ और कैसे कनेक्शन हुआ। क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का था कि मैं बहुत दूर रहता था लड़कियों से। तो वो सब चीजें आपको देखने मिलेगी हाँ नेक्स्ट व्लॉग में। पार्ट 3 में आप लोग कमेंट करो। और पार्ट 3 जल्दी आएगा, डोंट वरी। हाँ जैसे ये आ गया वैसे वो भी आ जाएगा, हाँ समझ लो। आप लोगों के कमेंट के ऊपर है। जैसे आप लोगों ने कमेंट किए पार्ट 2 तो जल्दी आ गया, और कमेंट नहीं करते तो फिर लेट आता। तो कैसा लगा हमारा ये स्टोरी, कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना गाइस, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। हाँ मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, बाय बाय बाय। बाय।